तो हम क्यों परेशान हैं जी? हमने दीन को रख दिया साइड वाली जेब में, एक टोपी की तरह, कि बस जब ज़रूरत हो तो निकाल के ओढ़ लो, और जब इसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो वापस इसको पॉकेट के अंदर डाल लो। हम इतने बदगुमान हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदगुमानी कुफ्र है, इस चक्कर में ना पड़ो। और रसूलुल्लाह ने इज्जतें बांटी, हम इज्जत बांटने के लिए तैयार नहीं हैं। आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी देखें, सब लोग, क्या हमने किसी को इज्जत बांटी है? क्या एक बाप अपने बेटों को इज्जत दे रहा है? क्या एक बेटा अपने बाप को इज्जत दे रहा है? क्या एक भाई अपने भाई की तारीफ करता है? क्या एक मालिक अपने मजदूर की सिफ्त करता है? क्या एक खरीदार अपने व्यापारी की तारीफ करता है? अरे नबी अलैहिस्सलाम को देखो क्या बात है, फरमाया जो मजदूर है ना वो अल्लाह का दोस्त है, और फरमाया जो अच्छा बादशाह है ना अल्लाह उससे बड़ा राजी है। फरमाया जो रिज़्क़े हलाल कमाता है ना उसका हशर नबियों के साथ होगा। फरमाया जो बेटियों का बाप है वो जन्नत में मेरे साथ होगा। फरमाया जो बेटी है ना ये अल्लाह की रहमत है। फरमाया जो बेटा है ना ये अपने बाप के नक्शे कदम पर चल के उसका नाम बुलंद करने वाला है। फरमाया जो पड़ोसी है ना ये सके भाई की तरह है। फरमाया जो बीमार की तीमारदारी करने जाए अल्लाह उससे राजी हो जाए। बता तो लगे, क्या हम भी किसी की तारीफ करते हैं? क्या हमने भी कभी कहा किसी को बैठ के कि हम अपनी माँ से बड़े राजी हैं, हम अपने बाप से बड़े राजी हैं? क्या हमने सिवाय शिकवों के, सिवाय तनकीद के एक मक्खी का किरदार अदा कर रहे हैं? 90% लोग पूरे जिस्म को छोड़ के जहाँ जख्म है बस उसी पर बैठ रहे हैं। उलमा की बुराई, अपने लीडरान की बुराई, अपने अफसरान की बुराई, अपने भाइयों की बुराई, अपने पड़ोसियों की बुराई, अपनी बीवी की बुराई, अपने बच्चों की बुराई। कोई तो हो जिसके साथ तुम वफादार हो, जिसको कहो कि मैं तेरा हूं तू मेरा, ऐसा कोई भी नहीं। झांके तो सही मियां साहब कभी इस गिरेबान में, हम खड़े कहां हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने जज नहीं लगा दिया। कई लोग बैठते हैं, मैं सुनता हूं अक्सर कि जी फलां मसलक वाले, फलां मसलक वाले। अल्लाह के बंदे उस मसलक को छोड़ो। मुझे बात याद आ गई, हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वहीद साहब बठिंडी जम्मू के बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। उन्होंने अपनी मादरी ज़ुबान में कुरान पाक की तफसीर लिखी है, मादरी ज़ुबान में। तो फरमाते हैं कि एक दिन एक साहब मेरे पास आ गए, कहने लगे अच्छा मुफ्ती साहब मैं आपसे ये पूछने आया था कि अगर किसी को मुसलमान बनाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? किसी को मुसलमान करना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो मुफ्ती फैजुल वहीदी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाने लगे कि भाई अगर किसी को मुसलमान करना हो तो उसके लिए पहले खुद मुसलमान होना पड़ेगा, पहले खुद मुसलमान होना पड़ेगा। कहने लगा नहीं नहीं हज़रत, जैसे मैं हूं, आप मुझे देखें ना जैसे मैं हूं, मैंने किसी को अगर कलमा पढ़वा, फरमाया तेरी तो बात कर रहा हूं, तेरी बात कर रहा हूं, मुझे ये तो बता फजर की नमाज पढ़ी? फरमाया हज़रत वो तो मैं पढ़ी नहीं जाती। तो फरमाया रसूलुल्लाह तो कहते हैं जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी वो इस्लाम से बाहर है। और 11वीं वाले पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसने जानबूझकर नमाजें कज़ा की, जिसने जानबूझकर 3 जुमे की नमाजें छोड़ दी, फरमाया उसका निकाह टूट गया, औलाद हराम की है। पढ़िए 11वीं वाले पीर के जितने आशिक हैं उनको जाके पहले। और फरमाया ऐसा बंदा मर जाए तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाना जायज़ नहीं है। तो मुफ्ती फैजुल वहीदी साहब ने फरमाया कि पहले खुद मुसलमान होना पड़ेगा। हज़रत जैसे मैं, फरमाया फजर की नमाज पढ़ी नहीं, जोहर पढ़ते हो नहीं, किस बात की दावा है कि हम बेहतरीन मुसलमान हैं? बेहतरीन मुसलमान होने के लिए रसूलुल्लाह का कहना मानना होगा। और रसूलुल्लाह का कहना सबसे पहले ये है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, ताकि रसूलुल्लाह चाहते हैं कि नमाज आपको बदगुमानी से बचा दे, नमाज आपके ख्यालात को अच्छा कर दे, नमाज आपके किरदार को अच्छा कर दे, नमाज आपके लबो लहजों को अच्छा कर दे।
तो जितने भी लोग चाहते हैं ना भी टेंशन से बचना है, जितने लोग चाहते हैं कि रात को आराम से सोना है, जितने लोग चाहते हैं कि हमारे दिल में जो रोग हैं वो दूर हो जाएं, तो बदगुमानी दूर करने का बेहतरीन तरीका अल्लाह ताला की हुजूर सजदा है। अपने दिल को पाक करना और दूसरों की तारीफ की हिम्मत करना। इस्लाम ने कहा कि अगर आप किसी की तारीफ नहीं कर सकते तो उसकी बुराई भी मत कीजिए। कईयों में हिम्मत नहीं ना होती तारीफ करने की, कहते नहीं हमने तो कसम खा रखी है इसकी बुराई करनी है। तो अगर आप ऐसी बुराई कर रहे हैं जो उस बंदे में है नहीं, नबी अलैहिस्सलाम के लिए जब उस बादशाह ने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम के किसी रिश्तेदार को बुलाओ, रिश्तेदार से पूछेंगे कि ये कैसे हैं, तो अबू सुफियान उस दौर में मुसलमान नहीं हुए थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो उस बादशाह के करीब थे, पहुंचे तो बादशाह ने कहा रिश्तेदार बुलाओ। रिश्तेदार बुलाएगा, बताएगा कि ये कैसे हैं, इनका किरदार कैसा है, रहन सहन कैसा है। रिश्तेदारों को असलियत पता होती है और रिश्तेदार सारे तो अच्छे नहीं ना होते। लेकिन सुनो हज़रत अबू सुफियान ने क्या किया, फरमाया मैं तो रसूलुल्लाह के साथ नहीं था, ईमान नहीं लाया था। उसने मुझे रसूलुल्लाह के बारे में बहुत सारे सवालात किए। फरमाया बड़ी कोशिश के बावजूद कोई ऐसी बात ही नहीं मिली जो नौज़ुबिल्लाह हम कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये बात है। कोई बात होती तो बताते, कोई होगी तो बताएंगे। आजकल तो अच्छा काम शुरू हो गया ना, रिश्तेदारों ने भी, यारों दोस्तों ने भी नमाज अपनी पढ़ते हैं, खाते में दूसरे की लिखवा रहे, सदका खुद दे रहे हैं, खाते में दूसरे की लिखवा रहे। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, नमाज अपनी पढ़ते हैं, खाते में दूसरे के लिखवाते हैं। भाई आप जिसकी बुराई करोगे, जिस पे इल्ज़ाम लगाओगे, उसमें वो बुराई नहीं है तो ये तुम्हारी नमाजों का अजर तो उसी के खाते में लिखा जाएगा ना जी। ये आपकी नेकियों का सवाब तो उसी को मिलने वाला है ना, आप तो फिर कंगले के कंगले ही। तो इसलिए कोशिश करें कि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि खूबसूरत माशरा बने। कैसा जी, कैसा माशरा बने? खूबसूरत। अगर मैं इस बात को आगे ले चलूं तो बहुत लंबी गुफ्तगू चाहिए और ये गुफ्तगू जाके सीधी पार्लियामेंट पर ख़त्म होगी कि किस तरह आप इस आदत को अपना के इज्जतदाराना तरीके से इक़्तिदार में हिस्सेदार बन सकते हैं। आप इस बीमारी को छोटी बीमारी ना समझिए। ये जो गीबत की बीमारी है और बदगुमानी की बीमारी है और हसद की बीमारी है, इसने सिर्फ आपकी सेहत को नहीं नुकसान पहुंचाया, आपकी इज्तमाइयत को भी नुकसान पहुंचाया है, आपकी सियासी ताकत को भी नुकसान पहुंचाया है, आपकी जमात की नमाज को भी नुकसान पहुंचाया है, आपके शादी ब्याहों को भी नुकसान पहुंचाया है, आपके मोहल्ले को भी नुकसान पहुंचाया है, आपके कारोबार को भी नुकसान पहुंचाया है। आप क्या समझ रहे हैं कि सिर्फ इतना ही हुआ है कि हम दूसरे से बदगुमान हैं? नहीं, बदगुमान होने से राब्ते टूट गए हैं, बदगुमान होने से राब्ते टूट गए हैं, बदगुमान होने से ताकत बिखर गई है, बदगुमान होने से रिश्ते में खटास आ गई है, बदगुमान होने से हवा उखड़ गई है, अब हमें कोई पूछता नहीं है। आप क्या समझते हैं कि बहुत छोटी बीमारी है? नहीं नहीं नहीं। कहते हैं ना, गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, वक्त हो गया। कहते हैं कि तमाम बीमारियों की जड़ क्या है जी? कब्ज़ है पेट में। अगर ये ठीक ना हो ना तो पहले फेफड़ों को ख़राब करती है, फिर गुर्दे को ख़राब करती है, फिर दिल की बीमारी लगाती है, फिर कैंसर की बीमारी लगाती है, फिर गठिए की बीमारी लगाती है। और वो बंदा क्या समझता है कि नहीं सिर्फ कब्ज़ ही। अरे नहीं, ये जो बीमारी की इब्तदा है ये तमाम बीमारियों की जड़ है। इसी तरह जो बदगुमानी है, इसी तरह जो हसद है, इसी तरह दूसरों के दिलों में जो आप अपने दिल में नफ़रत रखते हैं, आप ये ना समझें कि एक छोटी सी बीमारी है। इसने आपके कारोबार को महदूद किया है, इसने आपके रिश्तों को महदूद किया है, इसने आपकी सियासी ताकत को
को महदूद किया है, इसने आपकी इनफरादी ताकत को बखेर दिया है। इसलिए हमेशा याद रखें, जितनी ज़्यादा बदगुमानी को दिल में से ख़त्म करेंगे, अल्लाह उतनी इज़्ज़त अता फरमाएंगे, अल्लाह उतनी ताकत अता फरमाएंगे, उतने वसाइल अता फरमाएंगे और दिल को सुकून पहुँच जाएगा। उसके बाद जब आप सजदा करेंगे तो आपका सजदा अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। दुआ कीजिए अल्लाह इस पे और मुझे, आपको और मुझे सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।